औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्लोबल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की तरफ से ये लेक्चर है और आज 8 अक्टूबर है। आज का जो हमारा लेक्चर है क्वालिटीज ऑफ एचएससी ऑफिसर के सेफ्टी ऑफिसर की खूबियां क्या होती हैं जी। हमने अपनी खूबियां आज पढ़नी है कि हम में कौन कौन सी खूबी होनी चाहिए एज अ सेफ्टी ऑफिसर। नंबर फर्स्ट पे है जी गुड कम्युनिकेटर। आपकी बोलने की स्किल अच्छी हो तो आपके पास जो है आप मार नहीं खाएंगे। अगर आपने इंटरव्यू पास करना हो तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू 10 लोगों ने इंटरव्यू देना हो और इंटरव्यूअर ने सिर्फ एक वैकेंसी हो, उसके पास एक बंदे को सिलेक्ट करना हो तो वो उस बंदे को सिलेक्ट करेगा जिसको वो समझेगा कि यार ये बंदा जो है ना एक्टिव है, ये बंदा बाकियों से ज्यादा एक्टिव है, मुझे इस बंदे को सिलेक्ट कर लेना चाहिए, वो उस बंदे को करे। और गुड कम्युनिकेटर, आपको भाई जुबान की कमाई खानी है। आपकी जुबान चल रही है तो आप कमा रहे हैं। आपको हाथ से काम नहीं करने, आपको ग्राइंडर नहीं चलाना, आपको स्पैनर हाथ में नहीं पकड़ने, आपको हैमर हाथ में नहीं पकड़ने, आपको कुछ हाथ से काम करने वाला नहीं है। आपके पास एक डायरी होती है, एक पेन होता है और आप अपनी जुबान से कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों को बताते हैं कि यह काम सेफ हो रहा है या अनसेफ हो रहा है। टीपीटी करवाते हैं, सेफ्टी ओरिएंटेशन करवाते हैं, सेफ्टी मीटिंग्स करवाते हैं, सेफ्टी ऑडिट्स होते हैं। मालूम, काइंडली अपनी वॉल्यूम बंद करो बेटा, वॉल्यूम बंद करो। अच्छा, good communicator, good in delivering what he wants to convey the workforce on different occasions. आप जो है क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, क्या डिलीवर्स करना चाह रहे हैं, क्या लोगों को बताना चाह रहे हैं अपने वर्क फोर्स को मुख्तलिफ ओकेजन्स पे, ये जो है आपको लाजमी जो है अच्छा अच्छा अच्छे तरीके से लोगों को बताना पड़ेगा, फिर जाके लोग आपकी बात सुने। और सेकंड है जी लीडरशिप। मैं कहता हूं कि लीडरशिप को पहले होना चाहिए था, लीडरशिप को टॉप पे होना चाहिए था, लेकिन लीडरशिप नंबर 2 पे इसलिए है कि जनाब गुड कम्युनिकेशन स्किल है, हमारी जॉब हुई, कम्युनिकेशन स्किल की वजह से हमारा इंटरव्यू पास हुआ, गुड कम्युनिकेशन की स्किल की वजह से हम सेफ्टी ऑफिसर बने, देन जाके हमारे पास लीडरशिप आई। सेफ्टी वालों के पास हमेशा लीडरशिप होती है, तमाम मामला सेफ्टी देख रही होती है। ये एक सपोर्टिंग डिपार्टमेंट है जो बहुत सारे मामला देख रहा होता है, लोगों के हेल्थ पे काम कर रहा होता है, लोगों की सेफ्टी पे काम कर रहा होता है, इंडस्ट्री के एनवायरनमेंट पे काम कर रहा होता है। तो लीडरशिप हमारे पास होती है। सबसे पहले सेफ्टी ओरिएंटेशन का कार्ड बनता है, वो हम बना के देते हैं। सेफ्टी वाले ट्रेनिंग देंगे तो सेफ्टी का कार्ड ओरिएंटेशन कार्ड बनेगा। उसके बाद इंडस्ट्री में इन होंगे तो बिफोर द स्टार्ट ऑफ शिफ्ट, वो शिफ्ट डे की है या वो शिफ्ट नाइट की है, अगर डे शिफ्ट है तो सबसे पहले टीपीटी होगी, अगर नाइट शिफ्ट है तो सबसे पहले टीपीटी होगी। 10 से 15 मिनट का एक ओवरऑल सेफ्टी प्रोग्राम होगा, टीपीटी करवाएंगे, देन हम जो है आगे हम अपने वर्कर्स को जाने देंगे। टीपीटी के बाद हमारे लोग फील्ड में जाएंगे, फील्ड में जाएंगे तो फिर भी वहां भी हम जाके उनको चेक करेंगे। तो लीडरशिप किसके पास है, हमारे पास है। possess skill to convince, lead and control the people। आपको पता होना चाहिए आपने लोगों को लीड कैसे करना है, आपने लोगों को कंट्रोल कैसे करना है, आपके पास ये आपको लोगों को कन्विंस करने की स्किल होनी चाहिए। और नंबर थर्ड पे आपकी खूबी क्या है, एग्जाम्पलरी पर्सन, मिसालें देने वाला आदमी। अबाइड्स बाय ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन विच प्रेजेंट हिमसेल्फ एन एग्जाम्पलरी पर्सन। आपने लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन जो है समझाने हैं, उनको फॉलो करवाना है, उनको हुक्म देना है, ये चीजें आपने फॉलो करनी है। लेकिन मोटिवेशन दे के उनको आप जबरदस्ती किसी सेफ्टी नहीं करवा सकते, लेकिन आप उनका माइंड सेट जरूर चेंज कर सकते हैं, उनकी ब्रेन वॉश कर सकते हैं, उनकी माइंड थिंकिंग चेंज कर सकते हैं। जब उन लोगों का ब्रेन वॉश कर लेंगे, माइंड थिंकिंग चेंज कर लेंगे, तो फिर जो है आप कुछ भी कहें तो वो आपकी बात मानेंगे। आपने लोगों को मोटिवेशन देनी है कि भाई अपने घर से आए हो,
सेफ आए हो, आपको वापसी भी अपने घर सेफ जाना है अपने बीवी बच्चों के साथ, तो आपको बहुत सारी पहले वाली एग्जांपल देनी है, फलां जगह पे मिस फलां मिसहैप हुआ फलां मिस्टेक की वजह से, फलां जगह पे फलां मिसहैप हुआ फलां मिस्टेक की वजह से। बहुत सारे इंडस्ट्री के दूसरे एग्जांपल्स आपके पास होते देने के लिए, आप वो दे सकते हैं। उसके बाद है जी रिलेशनशिप विद अदर्स। आपके पास दूसरों से जो है बात करने का सलीका होना चाहिए। आपके दूसरों के साथ, वर्कर्स के साथ रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। इतने रिलेशन हो कि आप जा रहे हो तो लोग आपको देखें कि फलां भाई आ रहे हैं तो वो रुक जाएं कि जी ये लोग, ये साहब आ रहे हैं, इनको मिल के जाते हैं। ऐसा ना हो कि इंडस्ट्री में आपके रिलेशन इतने खराब हो कि लोग आपको देख के वो रास्ते चेंज कर दें। जब आपके अच्छे रिलेशन होते हैं ना, सेफ्टी वालों के अच्छे रिलेशन एग्जीक्यूशन के साथ, अच्छे रिलेशन इंस्पेक्शन के साथ, अच्छे रिलेशन वर्क फोर्स के साथ, जब भी आपके अच्छे रिलेशन होंगे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। क्यों? क्योंकि जिस बंदे ने कोई काम करना होगा ना, अगर उसको लगेगा कि यार मेरे काम में कोई 19-20 रूल्स एंड रेगुलेशन में कमी हो रही है, कोई ऐसा कुछ हो रहा है जिसपे रूल फॉलो नहीं हो रहा, तो वो सबसे पहले आपसे कांटेक्ट करे, आपसे बात करेगा, आपको बताएगा, आपसे पूछेगा कि भाई ये वाला काम मैं करने लगा हूँ, क्या मेरे लिए ये सही है, बेहतर है या नहीं। कंसेप्चुअल स्किल्स must have the ability to assess the hazard and its precautions. आपके पास अबिलिटी होनी चाहिए हैजर्ड को असेस करने की और उसकी प्रिकॉशंस को असेस करने। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए अबाउट योर जॉब, अबाउट योर फील्ड। आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये जो जॉब है, ये जो स्किल है, आया कि मेरे लिए जो है ना, मेरे पास नॉलेज है या नहीं है। अगर नहीं है तो अपना नॉलेज आपको इम्प्रूव करना होगा। और जिस भी जॉब पे जाएं आपको पता होना चाहिए इस जॉब के हैजर्ड्स क्या है, इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं। वहां जाके आप ऑडिट करते हैं तो वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप अपना पूरा परमिट चेक करें, परमिट पढ़ें, उसका जेएसए पढ़ें, उसका मेथड स्टेटमेंट पढ़ें, वर्क मेथड स्टेटमेंट पढ़ें। अगर वो कन्फाइंड स्पेस है तो उसका परमिट होगा, उसके अंदर क्या काम हो रहा है उसका वर्क मेथड स्टेटमेंट होगा, उसका रेस्क्यू प्लान होगा। आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप उसको पढ़ें। आपने कंसेप्ट आपके पास जब क्लियर होंगे, देन जो है आप हैजर्ड और प्रिकॉशन के बारे में बेहतर जानते होंगे, आपके पास स्किल होगी, तो फिर आप कंसेप्चुअल स्किल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। टेक्निकल एक्सपर्टीज, आप टेक्निकल एक्सपर्ट हो, बी स्पेशलाइज्ड इन द नॉलेज ऑफ जॉब एंड एक्सपर्ट टू कैरी आउट पार्टिकुलर टेक्निक्स और प्रोसीजर्स। आपको जो है बी स्पेशलाइज्ड होना है आपकी जॉब में, आपके नॉलेज में। आपको एक्सपर्ट हो जाना है किसी एक पर्टिकुलर मखसूस फील्ड में, मखसूस टेक्निक्स में एंड प्रोसीजर में। किसी एक चीज में आपको स्पेशलाइज्ड हो जाना है। आप स्पेशलाइज्ड हैं तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत जो है वो नहीं हरा सकती। आपको टेक्निकल एक्सपर्ट होना, ये भी हमारी खूबियों में शामिल है। हमारे पास अपनी जॉब का नॉलेज होना चाहिए। इवन के डिसीजन मेकिंग, फैसला करने की सलाहियत, मस्ट हैव एबिलिटी टू एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड रीच गुड डिसीजन। हमने इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है और गुड डिसीजन पे पहुंचना है, तो फैसला करने की सलाहियत भी हमारे पास है। और अच्छा सेफ्टी ऑफिसर भी वही है जो ऑन द स्पॉट गुड डिसीजन लेते हैं। ऑन द स्पॉट आपको फैसला लेना है, हाँ यार ये मुझे काम रोकना है या चलने देना, ये काम सेफ है या अनसेफ है। ऑन द स्पॉट आपको फैसला करना है और उसी पे आपको अमल करना है। जॉब नॉलेज, मस्ट हैव sufficient knowledge about the job being done in his area। आपके एरिया में क्या क्या जॉब नॉलेज हो रहा है आपको सब पता होना चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर की खूबी है, सेफ्टी ऑफिसर की खूबियों में शामिल है कि जनाब सबसे पहली खूबी गुड कम्युनिकेटर, लीडरशिप, एग्जाम्पलरी पर्सन, रिलेशनशिप विद अदर, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, टेक्निकल एक्सपर्टाइज और डिसीजन मेकिंग, जॉब नॉलेज।
जॉब नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट और मेन रोल है भाई। आपको एक एरिया दे दिया गया है कि भाई फला एरिया में एक एनपी प्लांट है, फातिमा फर्टिलाइजर के अंदर। आपकी जॉब एनपी प्लांट के सेफ्टी ऑफिसर आप। अब आप जाते हैं, जॉब करते हैं, आधा दिन गुजर जाता है, आपका बॉस आ जाता है ऊपर और वो आपसे पूछता है, हाँ भाई जोहेब बताओ आपके एरिया में क्या क्या जॉब चल रहा है, कहाँ कहाँ जॉब चल रहा है, कितने जॉब चल रहे हैं। अगर आपको फिंगर टिप्स पे रटे नहीं हुए तो फिर आपके एरिया में रहने का कोई फायदा नहीं। आपको पता होना चाहिए। आप बताओ कि सर टोटल 15 जॉब चल रहे हैं, इतने जो है वो कन्फाइंड स्पेस है, इतने हार्ड जॉब चल रहे हैं, फलां जगह पे हाइड्रो टेस्ट हो रहा है, फलां जगह पे हाइड्रोजेटिक हो रहा है, फलां जगह पे सैंड ब्लास्टिंग हो रही है, फलां जगह पे क्रेन ऑपरेशन हो रहा है, फलां जगह पे जो है वो मैनुअल वर्क हो रहा है। कुछ भी हो रहा है, आपको एक चीज पता होना चाहिए। आप एक जगह से ऑडिट करना शुरू करें, आपके पास डायरी होनी चाहिए। आप एक जगह से ऑडिट करना शुरू करते हैं तो जहां पे आप ऑडिट कर रहे हैं, जिस जिस लोकेशन पे जिस परमिट का आप ऑडिट कर रहे हैं, वो परमिट नंबर लिखें। वो परमिट रिसीवर कौन है, उस परमिट को इश्यू किसने किया, वो परमिट आज की डेट का है, उस परमिट का जब आप नंबर लिख लेते हो उसका डिटेल लिखो कि इस परमिट पे क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या टास्क हो रहा है। उस लोकेशन को वेरीफाई करो, वाकई यही लोकेशन है जिसपे ये टास्क हो रहा है। उसको चेक करने के बाद वो सेफ जॉब, सेफ एग्जीक्यूशन होने के बाद आप कंफर्म करो ये सेफ एग्जीक्यूशन हो रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहीं रुक जाओ, उसको सॉल्व करो, फिर नेक्स्ट दूसरे जॉब पे जाओ। फिर दूसरे जॉब के बारे में अपनी डायरी पे डिटेल लिखो, इसका परमिट नंबर क्या है, इसको इश्यू किसने किया, इसका परमिट रिसीवर कौन है, इसकी क्या एक्टिविटी है, इसका मेन हैजर्ड और प्रिकॉशंस क्या क्या है। आप उसको वेरीफाई करो, सेफ एग्जीक्यूशन करो, नंबर 3 पे जाओ। आपकी साइट पे 15 जॉब चल रहे हैं, आपको 2 घंटे लग जाते हैं ना। आप अपने एक एक पॉइंट को लिखते जाओ और 2 घंटे बाद आपका बॉस आता है, आपसे पूछता है, हाँ भी क्या काम है, आप बताओ सर 15 काम चल रहे हैं, फला फला काम चल रहे हैं, फला फला काम मैंने जो है ठीक करवा दिए, फला फला इश्यू सॉल्व हो गए। वो आपके आप डायरी खोल लो, सर ये देखें फलान ये परमिट नंबर था, इस पे ये इश्यू था मैंने सॉल्व करवा दिया, ये परमिट पे ये इश्यू था मैंने सॉल्व करवा दिया। आपका बॉस वहां से गुजरते हुए वो आपसे सेटिस्फाइड होगा, वेरी गुड यार। और आपने अपना काम सिर्फ काम नहीं किया, पूरी नेक नीति से किया और रिस्क हलाल कमाए। रिस्क हलाल भी तो हमने कमाया ना भाई। अपना काम आपने अच्छे अंदाज से किया तो रिस्क हलाल कमाया। आप अपने आप के साथ सेटिस्फाइड हो तो अल्लाह भी आपसे राजी, आपका जमीर आपके साथ मुतमईन है। इसके बरक्स कोई दूसरा बंदा सेम वही काम कर रहा है, आता है, एक जॉब चेक करता है, फिर दूसरी जगह चेक करता है, फिर तीसरी चेक करता है, उसने भी वही 15 के 15 जॉब चेक किए, लेकिन उसने नोट नहीं किए, उसने अपने पास लिखा कुछ नहीं, ना परमिट नंबर लिखा, ना ईश्वर का पता है, ना परमिट रिसीवर का पता है, किसने परमिट लिया हुआ कोई पता नहीं, कितनी मैन पावर यूज हो रही है कोई पता नहीं, होल वाचर कहाँ यूज हो रहा है कोई पता नहीं, फायर वाचर कहाँ यूज हो रहा है कोई पता नहीं, इस एक्टिविटी का नाम क्या है नहीं पता, इस लोकेशन का नाम क्या है नहीं पता, कन्फाइंड स्पेस कौन सी थी उसका नंबर नहीं पता। क्योंकि कन्फाइंड स्पेस मुख्तलिफ, कोई फर्नेस होगा, कोई एक्सचेंजर होगा, कोई वाल वेसल होगा, उनके अपने अपने नंबर हैं। आपको नहीं पता, आपने भी 2 घंटे फील्ड में गुजार दिया और ऊपर बॉस आ गए और आपसे आके बॉस पूछते हैं, हाँ भाई, और आपके पास कुछ नहीं है बताने को, देन आप क्या बताएंगे। कितने लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं, क्या परमिट नंबर है, किस किस लोकेशन पे काम कर रहे हैं, उन लोकेशंस के नाम क्या है, वेसल कितने हैं, कॉलम कितने हैं, एक्सचेंजर कितने हैं, कोई पता नहीं। देन आप कैसे अपनी जॉब के साथ सेटिस्फाइड है, नहीं हो सकते ना सेटिस्फाइड। तो एक अच्छे सेफ्टी ऑफिसर की खूबी यही है कि उसको अपने जॉब के बारे में फुल, उसके एरिया में क्या जॉब हो रहा है सब पता होना चाहिए। मैं आपको अपनी एग्जांपल बताऊं,
मैं डे शिफ्ट में था कतर केमिकल में। मेरे बॉस से फहद महमूद साहब, वो जब भी फील्ड में आते थे, वो खुद भी जहाँ जाते थे उनके पास डायरी थी, उन्होंने हर चीज नोट की हुई थी। वो एक एक बंदे को जज करते थे। हाँ भाई, अपने डायरी दिखाओ। पहले जॉब के बारे में पूछ लेते थे, उनको वैसे आइडिया हो जाता था क्या इस बंदे ने फील्ड का पूरा विजिट किया है। आइडिया हो जाता था। और ये भी आइडिया हो जाता था कि इसने डायरी पे कुछ नोट किया या नहीं किया। और जी डायरी दिखाओ। जब उनको हमने अपनी डायरी दिखाई तो उनको पता लग जाता था कि किस बंदे ने कितना काम किया। और जिस दिन शटडाउन एंड हुआ ना, उन्होंने, वो 40 सेफ्टी ऑफिसर थे, उन्होंने नंबर लगा के दे दिए कि नंबर 1 पे ये बंदा है, नंबर 2 पे ये है, 3 पे ये है। उन्होंने अपनी एक लिस्ट जारी कर दी जो आज भी उस कंपनी के पास सेव है। उस कंपनी का रिकॉर्ड में है कि फलां बंदा फलां नंबर पे था भाई। मेहनत के लिहाज से किसने कितना काम किया। जब वहां से शिफ्ट हो गए, मैं दूसरी जगह कतर गैस गया, तो वहां पे मेरे पास जहाँ पे मैं काम कर रहा था, वहां पे मेरे एरिया में 9 कन्फाइंड स्पेस थे। और मुझे पता था 9 के 9 का, उनके परमिट नंबर पता थे, उनके इक्विपमेंट नंबर पता थे। इवन के मुझे पता था कि फलां इक्विपमेंट में फलां काम हो रहा है, फलां इक्विपमेंट में फलां काम। सब चीजें पता थी। और साथ ही मेरा एक दोस्त था, उसी एरिया में, साथ वाला एरिया मेरे दोस्त के पास था, तो वो मेरे पास आया हुआ था। तो ऊपर से ऑडिट, जो ऑडिट करने वाला बंदा था, वो फिलिपाइन का बंदा था, फिलिपाइन कंट्री। उसने आके उससे पूछा, हाँ भाई आप यहाँ पे मौजूद हो? उसने कहा जी सर अभी आया। ओके, आपके एरिया में क्या क्या जॉब चल रहे हैं? उसे वो ये पता था 4-5 जॉब चल रहे हैं, लेकिन वो 100% श्योर नहीं था कि मेरे एरिया में क्या क्या जॉब है। और उसने कहा जी वो ऊपर बंदे खड़े हैं टॉप पे, वहाँ क्या एक्टिविटी हो रही है। अच्छा चले, वो भी नहीं पता तो मुझे ये बताएं कि वो वाला जो इक्विपमेंट है उसका नंबर क्या है, और वो क्या है इक्विपमेंट, कौन सा इक्विपमेंट है। तो वो भी पता नहीं था। अब वही चीज फिर उसने मुझसे पूछी। मैंने उसको फिंगर टिप्स पे बताया कि सर मेरे एरिया में 9 जो है इस टाइम कन्फाइंड स्पेस में वर्क चल रहा है, 2 ओपन काम चल रहे हैं फला फला जगह पे, 9 जो है वो कन्फाइंड स्पेस है। और हर कन्फाइंड स्पेस का नंबर मैं उसे बताता गया कि 901 में क्या है, 902 में क्या है, 903 में क्या है, 906 में क्या है। और जो है इसके अलावा अगर दूसरी साइड पे चले जाएं तो टॉप पे क्या है, ग्राउंड फ्लोर पे क्या है, फर्स्ट फ्लोर पे क्या है, सेकंड फ्लोर पे क्या है, एक्सचेंजर की तरह कौन सी एक्टिविटी कहाँ हो रही है, सब ईच एंड एवरीथिंग मेरी फिंगर टिप्स पे रटी हुई थी। उस बंदे ने अप्रिशिएट दिया कि वेरी गुड यार। और वो आज तक उसका अप्रिसिएशन मुझे याद है। और मैं अपने अपने काम, ये काम करके मैं अपने आप के साथ, अपने ज़मीर के साथ, अपने रिस्क हलाल के साथ मैं सेटिस्फाइड होता था कि यार जो मैंने काम किया है वो मैं उसके साथ सेटिस्फाइड, उसका मुझे अल्लाह ताला अच्छा सिलाते हैं। तो जिस भी सेफ्टी ऑफिसर को, अगर वो कहता है कि मुझे अच्छा सेफ्टी ऑफिसर बनना है, तो उसके अंदर ये खूबियां होनी चाहिए। और अगर इंटरव्यूअर आपसे बात करता है, इंटरव्यूअर आपसे सवाल करता है कि खूबियां बताओ, तो ये 8 खूबियां आपने बता देनी, आंखें बंद करके आपको रोटी होनी चाहिए। ये एग्जाम्पल्स, पिछली बातें दोहराने का मकसद ये नहीं है कि आप जो है ना वो करें, इनको भुला दें। आपने ये खूबियां बड़े अच्छे अंदाज से याद करनी है, और ये खूबियां याद करने के बाद इंटरव्यूअर को बतानी भी है। ठीक है भाई।